नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। जब आप चिलचिलाती गर्मी से परेशान होते हैं तो क्या सोचते हैं? आसमान से राहत की बूंदें बरस जाएं। लेकिन ये सिर्फ बूंदें नहीं हैं, ये वो बूंदें हैं जो सड़कों को रोक देती हैं, जो शहरों की रफ्तार थाम लेती हैं, जो आपके घर लौटने के रास्ते को सवाल बना देती है। देश के 6 बड़ों शहरों में अगले 24 घंटे संभल कर निकलिएगा। जी हां, इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम 6 तस्वीरें दिखाएंगे। तस्वीरें लेकर के आएगा स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जिसमें दिल्ली की होगी। यहां दिल्ली के दिल में जहां से दुनिया की डिप्लोमेसी चलती है, अब वहां बादलों की गूंज और हल्की बारिश की दस्तक है। 24 घंटे में मानसून की एंट्री का अनुमान है। इसके बाद जो तस्वीर होगी आपकी टीवी स्क्रीन पर, वो तस्वीर राजस्थान से जुड़ी हुई है। राजस्थान के जयपुर में आसमान पर आज सलेटी रंग छाया हुआ है। गरज के साथ, बारिश के साथ तेज हवाओं का रुख देखने को मिल रहा है। तो वहीं सूरत, गुजरात का शहर, व्यापार का चमकता चेहरा आज बारिश में धुंधला पड़ सकता है। भारी बारिश और विजिबिलिटी कम होने की चेतावनी है। अलर्ट जारी किया गया है, खासकर मिड टाउन और इंडस्ट्रियल जोन में। अब जामनगर गुजरात की बात की जाए तो वहां समंदर के किनारे अब बिजली के तेज शोर और भारी फुहारों की शुरुआत हो गई है। मछुआरों के लिए चेतावनी है, समुद्र की ओर रुख ना करें। जम्मू कश्मीर के उधमपुर की अगर बात की जाए तो भूस्खलन और विजिबिलिटी में गिरावट का खतरा दर्ज किया गया है। पर्यटकों को अतिरिक्त सावधानी की जरूरत है। दक्षिण का औद्योगिक इलाका भी बारिश की गिरफ्त में। रात से लगातार बारिश की संभावना। यह आपके शहर, आपकी गली और आपके सफर की अगली 24 घंटे की कहानी है, क्योंकि जब आसमान चुपचाप बदलता है तो जमीन पर असर बहुत तेज होता है। तस्वीरें और आलम इस समय ये पूरे देश का है। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। गर्मी से परेशान दिल्ली वालों के लिए राहत की बारिश बरसने वाली है। दिल्ली एनसीआर में 27 जून तक बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। दिल्ली एनसीआर में मौसम बहुत मिला जुला नजर आ रहा है। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं धूप निकलने की वजह से लोग गर्मी से बेहाल हैं, परेशान हैं। मौसम विज्ञान विभाग लगातार भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर रहा है, लेकिन दिल्ली के आधे हिस्से में बारिश हो रही है तो आधे हिस्से में धूप और उमस लोगों को परेशान कर रही है और उतना ही चिड़चिड़ा भी कर रही है। पूरे दिल्ली में अभी तक 17 जून के बाद एक बार भी भारी बारिश देखने को नहीं मिली है। बीते 24 घंटे के दौरान लाजपत नगर और उसके आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश जरूर हुई, लेकिन वहीं इंडिया गेट, पटपड़गंज और बाकी के हिस्सों में बारिश ना के बराबर दर्ज की गई है। बात अगर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा की जाए तो इन शहरों में भी हाल कुछ ऐसा ही है। अब ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें इस समय मौजूदा समय में दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए हम इन शहरों का हाल आपको पहले ही बता चुके हैं। फिर चाहे देश के दिल दिल्ली की बात हो या फिर राजस्थान की या फिर सूरत, गुजरात की, हर जगह लोग जिसे राहत की बारिश होना चाहिए था वो आफत की बारिश बन गई है और उससे परेशान भी नजर आ रहे हैं। अब आपको 8 तस्वीरें दिखाएंगे। देश के अलग अलग राज्यों में मानसून की मजबूत दस्तक है। कहीं रिमझिम फुहारें तो कहीं तेज बारिश ने दस्तक दी है।
तो आइए सीधे आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आसमान बरसने को तैयार है। कूटनीति की गलियों में आज मौसम भी राजनीतिक मूड में है। बादलों ने घेराबंदी कर ली है, हल्की बारिश का दौर शुरू और देर शाम तेज फुहारें दिल्ली की सड़कों को भिगो सकती हैं। वाराणसी की अगर बात की जाए तो वाराणसी में गंगा के घाटों पर मौसम ने करवट ली है। तेज बारिश का अलर्ट जारी। बनारस वासियों से अपील, घाटों और खुले इलाकों में फिलहाल सतर्क रहिए या मत जाइए। प्रयागराज की बात करें तो तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है। धार्मिक स्थलों और संगम के आसपास सावधानी बेहद जरूरी होगी। तो वहीं वो पहाड़, वो हरियाली और अब बारिश की बूंदें। देहरादून की बात करते हैं। आज ठंडी फुहारों से मौसम और भी हसीन हो जाएगा, मगर कुछ इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है, तो सेंसिटिव एरियाज से दूरी बनाइए। ये भी बारिश की 8 तस्वीरें हैं और ये बड़ी तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि मौसम अब करवट ले चुका है। अगर आप इन शहरों में हैं तो छाता साथ रखिए और सतर्क रहिए। चाणक्यपुरी दिल्ली, वाराणसी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, प्रयागराज उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, देहरादून उत्तराखंड, चंडीगढ़ पंजाब, मयूरभंज ओडिशा। और चंडीगढ़ जब मैं कह रही हूं तो पंजाब और हरियाणा आप दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि राजधानी डिवाइडेड नहीं, दोनों राज्यों की एक ही राजधानी है। मयूरभंज ओडिशा, अरावली गुजरात का क्षेत्र, हर जगह तस्वीरें लगभग एक जैसी आपको लगेगा देखने में। सड़कें भीगी भीगी हैं, कई जगहों पर सड़कें तलैया में तब्दील हो गई हैं और कई जगहों पर लोगों को सुकून भी मिला है। तो आसमान बदल चुका है, हवा भारी हो रही है। बादल अब सिर्फ ऊपर नहीं, अब वो चेतावनी बनकर हमारे सिर पर है। और मौसम विभाग कह रहा है अगला 48 घंटा पूरे उत्तर भारत के लिए निर्णायक है। देश के 4 प्रमुख जोन अब मानसून के निशाने पर। उत्तर पश्चिम भारत, मध्य प्रदेश, गुजरात, कोंकण और गोवा। मध्य प्रदेश 23 और 24 जून को एक्सट्रीम रेनफॉल की आशंका जताई जा रही है। जब एक्सट्रीम रेनफॉल में कह रही हूं तो आपको क्या समझना है? अगर आप हिंदी भाषी हैं तो समझ लीजिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी है। कई जिलों की बात करें तो 150 mm से ज्यादा पानी बरस सकता है, जिसका मतलब नदी का रुख बदल सकता है, शहर ठहर सकते हैं। खासकर दिल्ली एनसीआर की अगर बात कर लेते हैं, राजधानी के ऊपर भी बादलों की कतार लग चुकी है। मौसम विभाग साफ कह चुका है कि 24 जून तक मानसून दिल्ली में दस्तक दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये होगा 12 सालों में सबसे जल्दी मानसून का आगमन, यानी कि इंद्रदेव इंद्रप्रस्थ पर प्रसन्न हैं और झमाझम बारिश करवा देंगे। याद रखिए 2013 में 16 जून को मानसून ने दिल्ली को भिगोया था। कहां कहां फैलेगा मानसून अगले 48 घंटों में, यह भी आपके लिए जानना बेहद दिलचस्प होने वाला है। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी यूपी और जम्मू कश्मीर, राजस्थान के कुछ हिस्से भी इसमें आते हैं, हिमाचल और उत्तर अरब सागर। आईएमडी कहता है कि ये अब बस कुछ घंटों की ही बात है और कहां पहुंच चुका है मानसून ये भी आप जान लीजिए। अगर इसके ग्राफिक्स हैं तो प्लीज डिस्प्ले कीजिएगा। लद्दाख पूरा का पूरा मानसून यहां पहुंच चुका है। कश्मीर पूरा क्षेत्र आच्छादित होगा। जम्मू लगभग पूरा और हिमाचल 80% क्षेत्र मानसून से प्रभावित होगा। तो अब आपको बता रहे हैं कि कहां कहां पहुंच चुका है मानसून, ये समझ लीजिए। आईएमडी कहता है कि अब बस चंद घंटों की बात है। और कहां पहुंच चुका है मानसून समझिए, लद्दाख का पूरा क्षेत्र है, कश्मीर का पूरा क्षेत्र है और जम्मू लगभग पूरा है, यानी कि कुछ क्षेत्र इसमें छूट सकते हैं। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल 80% क्षेत्र आच्छादित होगा मानसून से। पंजाब और हरियाणा का शुरुआती छोर, यानी कि दिल्ली से लगा हुआ कुछ क्षेत्र जहां पर बारिश की छींटें पड़ सकती हैं, यानी देश का दिल और सरहद अब मानसून के घेरे में आ गया है। और आईएमडी ने चेतावनी दी है कि अगला कदम आपका, ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है,
ये एक अलर्ट है, एक संदेश है कि बारिश लौट आई है और अब जिम्मेदारी आपकी भी है। हम आपको अपडेट देते रहेंगे, हर बदलते बादल के साथ हम आपको बताते रहेंगे कि आपको किस तरह की जो है सावधानियां बरतनी है। राज्यों में मौसम का हाल भी समझ लीजिए। एमपी, यूपी समेत 19 राज्यों में मानसून पहुंचेगा। बिहार, बंगाल, झारखंड में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरीके से कर्नाटका, केरल, अरुणाचल प्रदेश में बारिश की चेतावनी है। छत्तीसगढ़ की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के जोधपुर में भारी बरसात की चेतावनी है। अब अगले ग्राफिक्स क्या कहता है? एमडी कहता है कि यह अब बस चंद घंटों की बात है और मानसून जल्द ही पहुंच जाएगा। हम लगातार आपको क्षेत्र बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि मानसून कहां पहुंचा और कहां पहुंचने में कुछ देरी है। ओडिशा के बालासोर जिले में बाढ़ आ गई है। चांडिल डैम से अचानक छोड़े जाने की वजह से जल जमाव की स्थिति है। पानी अचानक से छोड़ दिया गया। अचानक आई बाढ़ से उफान पर है स्वर्णरेखा नदी। ओडीआरएफ और ओडीआरएफ माफ कीजिएगा कि 3 टीमें और एनडीआरएफ की 1 टीम तैनात की गई है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ओडिशा के बालासोर जिले में चांडिल डैम से अचानक पानी छोड़े जाने की वजह से भीषण बाढ़ आ गई है। बालासोर के 4 ब्लॉक्स बालियापाल, भोगराई, बस्ता और जलेश्वर में जल जमाव हो गया है। अब तक 50 से ज्यादा गांव पूरी तरह पानी में सराबोर डूबे हैं और 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। बाढ़ के पानी में बहने से एक युवक लापता हो गया, जिसकी तलाश के लिए रेस्क्यू की टीमें अभियान चला रही हैं। स्वर्णरेखा नदी के जलस्तर, राजघाट पर नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ, जो कि 9.94 मीटर दर्ज किया गया है, जो खतरे के निशान 10.36 मीटर से थोड़ा ही नीचे है, यानी कि खतरे का अलर्ट जारी हो चुका है। चलिए, गुजरात से हमारे साथ ताजा अपडेट साझा करने के लिए निकुल पटेल सहयोगी जुड़े हुए हैं। सीधे ग्राउंड का रुख करते हैं। निकुल, किस तरह की तस्वीरें गुजरात पर इंद्रदेव मेहरबान नजर आ रहे हैं, लेकिन मंजर कैसा है? मंजर तबाही का है या फिर राहत भरा? कि जिस तरह से इंद्रदेव अभी गुजरात के अंदर बरस रहे हैं, कहीं ना कहीं तबाही यहाँ पे दिखती नजर आ रही है। आपको बता दें कि गुजरात के सूरत इलाके में आज एक ही घंटे के अंदर 7 इंच जितनी जो बारिश हुई है, उसकी वजह से जनजीवन जो था वो कहीं अस्त व्यस्त हो चुका दिख रहा है। कई ऐसे हालात है जहां पे लोग घर से बाहर भी नहीं निकले, गाड़ियां सड़कों पे तैरती हुई नजर आ रही। जो गाड़ियां यहाँ पे आराम से चल रही थी, वो शहर के अंदर आज इतना पानी भर चुका है कि वहीं पे गाड़ियां तैर रही है, लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि जनजीवन इस तरह अस्त व्यस्त हुआ कि दोपहर के बाद जो है लोग घर से बाहर निकलना भी अब नहीं समझ रहे। आपको बता दें कि गुजरात के जामनगर और अरावली में भी इतनी ही बारिश यहाँ पे देखने को मिली है। जामनगर का एक बांध जो था वो ओवरफ्लो हो चुका है। गुजरात के 10 बांध जो थे वो हाई अलर्ट पर रख दिए गए हैं, जहां पे ओवरफ्लो होने की शक्यता है, गुजरात सरकार ने दिखा दी है। आपको बता दें कि जिस तरह से गुजरात कई बार ऐसा होता है कि जब डैम के गेट खोले जाते हैं, जब पानी ओवरफ्लो होता है, तो डैम के नियर बाय अगर कोई क्षेत्र हैं, जैसे गांव हो गए या कुछ एरियाज हो गए, तो उनको अलर्ट मोड पर रखा जाता है कि पानी का जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो सकता है। तो आप हो सके तो इस जगह को छोड़ करके आप नेक्स्ट पोजीशन पर चले जाइए या नेक्स्ट प्लेस पर चले जाइए। इस तरह की एहतियात क्या बढ़ती जा रही है? क्या लोगों को उनके घरों से या उन क्षेत्रों से इवैक्यूएट किया जा रहा है? क्या रेस्क्यू किया जा रहा है? क्या जी देखिए, जिन जिन क्षेत्रों के अंदर जहां पे हाई अलर्ट दिया गया है, जहां पे बांध ओवरफ्लो होने की बात है, उन सभी एरिया के क्षेत्रों को हाई अलर्ट पे रखा गया है और साथों साथ प्रशासन को सूचना दी गई है कि जो लोग वो नदी के तट पे रहते हैं, जो बांध के तट पे रहते हैं, उन लोगों को तुरंत वहीं से दूसरी जगह प्रस्तावित कर दिया जाए, जिस वजह से कोई जो बड़ा नुकसान है वो यहाँ पे न हो सके। आपको बता दें कि सूरत के अंदर जो हाल है वो उस जो पोजीशन में पहुंची है, कई ऐसे एरिया है जहां पे पानी भर चुका है, तो वहीं पे स्थानीय जो लोग हैं वो भी रेस्क्यू कर रहे हैं। उसके साथ एनडीआरएफ की टीम भी वहीं पे मौजूद है, दमकल विभाग की टीमें भी वहीं पे मौजूद है और लोगों को निकाला जा रहा है।
दूसरी ओर बात की जाए तो जो आसपास के बांध थे जो ओवरफ्लो होने की शक्यता है, 10 जिले जितने बांध को जो हाई अलर्ट पे रखा गया है उसी बांध के आसपास के एरिया है जो पानी जहां से बह रहा है उस आसपास के एरिया के लोगों को भी हटाने की सूचना है जो गुजरात सरकार की ओर से दी गई है और गुजरात कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से सभी देखरेख है वो अभी रखी जा रही है। बिल्कुल निकुल, ऐसे में ये भी जानना जरूरी है क्योंकि गुजरात के अगर हम तटीय क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर मछुआरा वर्ग भी काफी ज्यादा सक्रिय रहता है, तो ऐसे में उनके लिए किस तरह की चेतावनी जारी की गई है? आईएमडी डिपार्टमेंट प्लस जो एनडीआरएफ विभाग है या फिर मौजूदा जो प्रशासन नियर बाय क्षेत्रों का होगा, तटीय क्षेत्रों का, उनकी तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी हुई होंगी, तो वो एक बार आप कन्वे कर दें प्लीज। जी आपको बता दूं कि गुजरात का जो समुद्र एरिया है, जो समुद्र तट है वो बहुत बड़ा है और उसमें लगातार जो मछुआरे हैं वो समुद्र की ओर जाते हैं। आसपास के जो लोग हैं उनको भी अलर्ट किया गया है। साथों साथ कोस्ट गार्ड है और उसके साथ ही जो गुजरात पुलिस है उसने भी हाई अलर्ट पे रहने की जो सूचनाएं है वो दी गई है। फिलहाल अभी जो तूफान से ज्यादा यहाँ पे बारिश है वो यहाँ पे बरस रही है और बारिश की वजह से जो स्मार्ट शहर है वो कहीं ना कहीं जो बिगड़ते हालात का जो सामना है वो अभी कर रहे हैं। सूरत हो, अहमदाबाद हो, वहीं पे स्थिति ज्यादा बिगड़ रही है। अहमदाबाद में 2 दिन पहले जो बारिश हुई उसकी वजह से हालात खराब हुए थे। अब सूरत की बारी है, आज सूरत में 7 इंच जितनी जो बारिश हुई है और उसकी वजह से बारिश और तबाही का जो मंजर है वो वहीं पे देखने को मिला है। जी बिल्कुल निकुल, बाढ़, बारिश और तबाही का मंजर गुजरात में देखने को मिल रहा है, ये तय बात है। लेकिन देखिए कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी भी बारिश होती है तो वाटर लॉगिंग की सिचुएशन शहर के अंदर बनती है। क्या उस तरह की भी सिचुएशन से लोग जूझ रहे हैं क्या? और अगर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं तो ऐसे में कई बार होता है कि वाटर पंपिंग का यूज होता है ताकि उस पानी को उस क्षेत्र से निकाला जा सके, वाटर लॉगिंग को खत्म किया जा सके। उसके लिए भी कुछ इंतजामात हैं या लोग परेशान नजर आ रहे हैं क्या? जी देखिए, वाटर लॉगिंग की वजह से आज सूरत के हाल जो है वो बेहाल हो चुके हैं क्योंकि सूरत के अंदर जो 7 इंच जितनी जो बारिश हुई है उस बारिश की वजह से कई जगह पे पानी भर गया। शहर का हर एक रोड जो था वो तालाब में बदला हुआ दिख रहा था। गाड़ियां है वो तैरती हुई यहाँ पे दिखने को मिली थी। आपको बता दें कि कई ऐसे एकम थे जो बंद करने पड़े जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान है वो व्यापारियों को भी लगा है। आपको बता दें कि गुजरात के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे पानी भरने का जो सबसे ज्यादा समस्या है वो सामना करना पड़ता है। वाटर लॉगिंग की समस्या यहाँ पे होती है, तो उसमें अहमदाबाद और सूरत जैसी सिटी है वो पहले नंबर पे आते हैं क्योंकि जो 2 दिन पहले जो अहमदाबाद का हाल हुआ था अब जो सूरत का हाल है वो इस तरह से हुआ है क्योंकि ज्यादा बारिश की वजह से जो है वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम हो गया और सड़कें जो है वो तालाब में बदले हुए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया निकुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। निकुल पटेल जुड़े हमारे साथ में जिन्होंने सूरत हाल बयां किया गुजरात का क्या है। फिलहाल डैम के आसपास जो क्षेत्र हैं उनको कह सकते हैं कि वहां पर रह रहे लोगों को वहां से हटाने के लिए अपील की गई है, हटने के लिए अपील की गई है, इवैक्यूएट किया जा रहा है। और इस बीच जो तटीय क्षेत्र हैं, समुद्री तटीय क्षेत्र, वहां पर मछुआरों को साफ तौर पर कहा गया है चूंकि वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है तो आप इस समय फिशिंग को थोड़ा सा पोस्टपोन करें या फिर समंदर के शांत होने का इंतजार करें। बादल जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे शहर दर शहर तस्वीरें भी बदल रही हैं। तो देखिए, बदलते हुए आसमान की बानगी बयां कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से शहर दर शहर तस्वीरें और तासीर दोनों बदलती हुई नजर आ रही हैं। तो मानसून की वजह से शहर दर शहर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हालात जो हैं वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। 8 तस्वीरें देखिए, देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है ये, चाणक्यपुरी दिल्ली, जहां पर हालात देखिए किस तरीके से बारिश की वजह से
लोग जो है इंतजार काफी समय से बारिश का कर रहे थे, तो राहत की बारिश बरसी है। वाराणसी का हाल भी आपको दिखा रहे हैं कि वाराणसी में किस तरीके से बारिश के बाद लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन जो तटीय क्षेत्र हैं, गंगा के क्षेत्र हैं, वहां से दूरी बनाने की अपील लोगों से की गई है। प्रयागराज का हाल देखिए, पहली या दूसरी बारिश में ही प्रयागराज का हाल बहुत बुरा हो गया है। नगर निगम की वजह से लोगों के लिए मानसूनी सीजन कह सकते हैं कि मुसीबत का सबब बन जाता है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखिए, इसमें आपको नजर आएगा किस तरीके से सड़कें भीगी भागी हैं और बारिश से लोगों को गर्मी से जरूर निजात मिली है। उत्तराखंड देहरादून की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और सिर्फ देहरादून ही नहीं बल्कि और भी जो सेंसिटिव जोन्स हैं वहां पर भी बारिश चूंकि हो रही है, तो ऐसे में सेंसिटिव जोन से आप दूरी बनाइए, बारिश का आनंद जरूर लीजिए। पहाड़ों पर बारिश का जो आनंद है वो कहीं नहीं है, लेकिन मुसीबत भी है। चंडीगढ़ पंजाब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, या इसको चंडीगढ़ आप हरियाणा भी कह सकते हैं। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से देखिए लोगों को गर्मी से निजात मिली है और वो बारिश का आनंद भी ले रहे हैं। मयूरभंज ओडिशा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बाढ़ और बारिश की वजह से बहुत ही बुरे हालात हो गए हैं। अरावली गुजरात का हाल देखिए, सड़कें जो हैं वो स्विमिंग पूल की तरह बनती हुई नजर आई हैं और लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, यानी कि जिन्हें राहत की बूंदें होना था वो आफत की बारिश बन गए हैं।